चल भाई पीछे कर थोड़ा। न्यूट्रल का रहता है, न्यूट्रल भी दिखा लेते हाँ न्यूट्रल है, न्यूट्रल आप लोग देख लीजिए, बाइक है पूरी न्यूट्रल पे। तो दोस्तों वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आप लोगों ने बिल्कुल भी सही पढ़ा, और जैसा आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि आज हम लोग इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात करेंगे। और इस ब्रांड के बारे में क्यों बात करेंगे, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस ब्रांड की बाइक लेने से आप लोगों को एक बार पहले सोचना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, आज आपको सभी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो जैसा आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं TVS की बाइक के बारे में। तो अब TVS की बहुत सारी बाइकें हैं, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशली ये बाइक के बारे में। अब ये जो बाइक है, ये बाइक है मेरी, यहाँ आप लोग देख सकते हो, है RTR 164V। तो अब मैं आपको आज की इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों ने भी किसी लोग मतलब आप लोग में भी से किसी के पास अगर अपाची होगी तो किसी ने ये चीज़ को फेस किया होगा, या फिर किसी ने नहीं भी फेस किया होगा। लेकिन मैं जो फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम, वो सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो एक बहुत ही मतलब अजीब सा प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, जो कि पता नहीं किसी ने फेस किया है कि नहीं, वो है ये टायर लॉक का। अब सभी की जो गाड़ियाँ होती है वो न्यूट्रल में मतलब गियर में लॉक हो जाती है। मतलब गियर में आपको पता ही है कि चक्का नहीं घूमता है, लेकिन मेरी ये जो बाइक है ये न्यूट्रल में ही नहीं घूम रही है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, कितना भी ताकत लगा लो ये नहीं घूमेगा। मतलब ना ये पूरा लॉक हो गया। अभी मैं जैसे तैसे इसको यहाँ तक लेकर आया हूँ, यहाँ आप लोग देख सकते हो कि न्यूट्रल में है। बाइक जो है वो चली है लगभग आपकी 11,965 किलोमीटर, मतलब वही क्लोज टू 12,000 किलोमीटर बाइक चली हुई है। लेकिन 12,000 किलोमीटर में यहाँ पे ये जो चक्का है ये पूरा लॉक हो गया है। अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, मतलब इसको कितना भी ताकत लगाइए ये घूमेगा ही नहीं। आपको लग रहा होगा कि आपको भले लग रहा होगा कि मैं यहाँ ढंग से फोर्स नहीं लगा रही हूँ, ताकत नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए नहीं घूम रहा है, या फिर चक्का ज़मीन से सटा हुआ है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ये चक्का वाकई में नहीं घूम रहा है। अभी मैं जब बाइक को यहाँ तक लेकर आ रहा था तो मैंने सोचा था ये जो वीडियो ये अपनी गैरेज में बना लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि बाहर जाके आपको दिखाऊंगा। तो जो बाइक है ये आई है यहाँ तक फर्स्ट और सेकंड गियर में। जी हाँ, सेकंड गियर में भी मुश्किल से फर्स्ट और सेकंड गियर में ही, मतलब फर्स्ट गियर में ही टान के मैं इसको यहाँ पर लेके आया हूँ। अगर ये बाइक को अभी अगर मेरे को कोई बोलेगा भाई 20-30 किलोमीटर ले जाओ, तो इंजन से धुआं आने लगेगा, क्योंकि बाइक उससे ज़्यादा चली नहीं रही है। मतलब सेकंड थर्ड गियर फोर्थ गियर उतना पावर ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ आप लोग देख ही सकते हो कि बाइक न्यूट्रल में है। तो एक बार मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि भाई चक्का घुमा के दिखा कि चक्का घूम रहा है कि नहीं। देख सकते हो कि आप लोग इधर कोई नहीं है ब्रेक दबाने वाला, चक्का वाकई में नहीं घूम रहा है, टोटली वो जो चक्का है वो जाम हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और वैसे ये जो बाइक में ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। मतलब 12,000 ये मतलब ढंग से चली नहीं है, और 12,000 में मेरे को लगता है कि इतने बार मैं सर्विस सेंटर गया हूँ, मतलब इतने बार सर्विस सेंटर गया हूँ, सर्विस के अलावा कि वहाँ के सभी सर्विस वाले बंदे मेरे को पहचानते हैं। जी हाँ, तो पिछले ये जो प्रॉब्लम है ये मतलब जून के लास्ट से हो रहा था। ये जो आप देख रहे हो ये जो प्रॉब्लम ये जून के लास्ट से हो रहा था। तो अभी 1 जुलाई को मैं गया था सर्विस कराने। तो जब उन्होंने इसको खोला, मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ऑयल का कैप, इसको खोला और मास्टर सिलेंडर को चेक किया, तो पूरा जो ब्रेक है वो फेल हो गया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये जगह पे एयर ले लिया गया था। तो फिर जैसे तैसे उन लोगों ने इसको ठीक किया। अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये है आज 18 तारीख, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद पूरा ये जो सिस्टम है ये पूरा ख़राब हो गया है। मेरे को पता चल गया है कि ये जो मास्टर सिलेंडर है ये कम्प्लीटली फेल हो गया है। अभी अगर इसको मेरे को ठीक करना है तो ये मास्टर सिलेंडर को पूरा रिप्लेस कराना होगा। इसकी जो कॉस्ट है वो है तकरीबन 1600-1700 रुपये। और उसी की वजह से यहाँ पे जब ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है कि ये जो पैड है, ब्रेक पैड, वो डिस्क को पकड़ ले रहा है, वो छोड़ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से टायर जो वो घूम ही नहीं रहा है। आप लोग देख सकते हो कि टायर घूम ही नहीं रहा है। इस चीज़ के लिए मैंने ऑलरेडी 1 जुलाई को सर्विस सेंटर पे जाकर इसको मैंने ठीक करवाया था। उस समय मेरे को 700 रुपये का बिल आया था। बिल अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं यहाँ भी अटैच कर दूंगा, और बहुत सारे जो मेरे पास और भी फ़ोटोग्राफ्स है या फिर वीडियोस है जो इस रिलेटेड है, मैं सभी चीज़ों को ऐड कर दूंगा। तो ये तो हो गई एकदम मेन प्रॉब्लम, इसकी वजह से बाइक लिटरली चली नहीं रही है। अभी मैं यहाँ पर आप थोड़ा सा घास वाला एरिया है तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको रोड पर जाऊँगा तो वहाँ पर आपको बाइक को चालू करके दिखाऊँगा कि
गियर में डालने के बाद भी तुरंत बाइक रुक जा रही है। तो दोस्तों ये तो हो गई इसी कैलिपर वाली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जो अभी जस्ट मैं जिसके लिए मैंने तकरीबन 1100-1200 रुपये फेंके हैं वो है इसका हैंडलिंग वाला प्रॉब्लम। जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को सभी बातें ऑलरेडी पता होगी कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। अभी यहाँ पे आपको पता होगा कि हैंडल के अंदर एक रेसर सेट लगता है, तो वो रेसर सेट को अभी मैंने चेंज करवाया, तब जाके इसकी जो ये वाली वॉबलिंग वाली प्रॉब्लम है वो गई है। और आपको बताऊँ जब मैंने ये प्रॉब्लम को सर्विस सेंटर में दिखाया, जब ये प्रॉब्लम को मैंने सर्विस सेंटर में दिखाया था, जब मैं इसके लिए गया था कि भाई मेरी जो हैंडल है वो बहुत ज़्यादा वॉबल कर रही है, एक तरफ भाग जा रही है, तो सर्विस वाला बंदा मेरे को बोलता है कि भाई आपकी जो टायर है, टायर आउट हो गई है। तो अब आप ही बताइए कि आपको कहीं से लग रही है कि टायर आउट हुई है? मतलब इतना तो कार बाइक करते करते अब मेरे को पूरा समझ में आया कि भाई 12,000 किलोमीटर चली, कहीं से आपको नहीं लगेगा कि टायर आउट है। टायर की वजह से अगर हैंडल में इश्यूज़ आते हैं तो वो तभी आएंगे, या फिर अगर आपके टायर जो वो एक तरफ से घिस गया है, अगर आपकी जो रिम है वो कहीं से बेंड हो गई है, या फिर आपका जो अलाइनमेंट है वो टायर का हल्का फुल्का बिगड़ गया है। मतलब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कम हवा पे आप गाड़ी वाड़ी चला रहे थे जिसकी वजह से टायर में कुछ अंदर में इशू आ गया, या फिर इसकी जो पूरी थ्रेड है ये गायब हो गई, या फिर जो रिम है वो कहीं से बेंड हो गया। तो मेरे साथ ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो मेरे को सर्विस वाले बंदे बोलते हैं कि भाई टायर चेंज करो। तो मैंने बोला कि टायर चेंज क्यों करो भाई, वॉबलिंग का जो इशू है वो टायर के रिलेटेड तो है नहीं, क्योंकि उतना तो पता है कि भाई एलॉय वेलॉय बेंड होती तब भले जाके हैंडल मतलब टायर की वजह से काम नहीं करती। तो फिर मैंने दूसरे अपने जान पहचान से दिखाया, तो उन्होंने एक बार बोल दिया कि भाई ये जो आपका रेसर सेट है ये आउट हो गया। फिर उन्होंने और कुछ बोला कि इसका जो फोक है, फोक कहीं से हो सकता है कि अगर आपने कहीं से बहुत ज़्यादा जंप करा दिया होगा या फिर कोई गड्ढे वड्ढे में ले गया होगा तो फोक में हल्का सा भले बेंड हो गया होगा। तो गड्ढे वड्ढे में तो मैं कहीं इसको नहीं लेकर गया था, लेकिन ये जो रेसर सेट है ये पूरा आउट हो गया था। अभी मैं आपके सामने वीडियोस डाल दूंगा तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको चेंज करा लिया है। तो इसके लिए 1100 रुपये लगे थे, लेकिन ये सिर्फ 12,000 किलोमीटर पे। तो 12,000 किलोमीटर में इसका मैंने रेसर सेट चेंज कराया। अभी हाल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट 2 हफ्ते पहले की। तो रेसर सेट मैंने चेंज कराया। उसके बाद ये जो चेन है, ये चेन आप लोग देख सकते हो कि अभी जो मैंने अपनी लेटेस्ट सर्विस कराई थी, मतलब जब मैं उस कैलिपर के लिए गया था कि भाई टायर लॉक हो रही है, तो उस समय मेरे को उन लोगों ने बोला था कि भाई चेन सेट को भी चेंज करा लो क्योंकि चेन सेट आपका ख़त्म हो चुका है। तो अभी पता नहीं ख़त्म तो हल्का फुल्का हो गया है, क्योंकि टायर ये जो चेन है ये खट खट नॉइज़ कर रहा है। तो इसकी जो कॉस्ट है ये है तकरीबन 1800 रुपये। तो फिर मैं यही बोलूँगा कि भाई 12,000 किलोमीटर चली है और इसने इतना मेरे को प्रॉब्लम दिया है, मतलब ना इतना प्रॉब्लम दिया है कि मैं अब लिटरली पागल हो गया हूँ। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस बाइक को हटा दूँ, लेकिन वो भी नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट बाइक विच आई हैव बॉट फ्रॉम माई हार्ड ओन मनी। तो इसको मैं उसके लिए मेरे को थोड़ा सा ख़राब लगता है डायरेक्टली, मतलब बेचने उचने की बात पे, इसीलिए मैं इसको बेचने का भी उतना नहीं मन बनाने पाता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम्स तो इसमें इतनी है, मतलब इतनी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये कैलिपर वाला जो सेट आप देख रहे हो ना, कैलिपर वाला सेट, ये मतलब इस बाइक का नहीं है, मतलब इसी बाइक का है, लेकिन ये भी चेंज हो चुका है। क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ इट्स बिगिनिंग दिस बाइक हैज़ गिवन ए प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स। जी हाँ, जब मैंने इस बाइक को ख़रीदा था तो 700-800 किलोमीटर के बाद इसका डिस्क इतना नॉइज़ करता था कि 5 से 6 बार सर्विस सेंटर जाने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। मतलब इसका जो डिस्क था उसकी प्लेट ऐसे टेढ़ी हो गई थी। तो जब वो टेढ़ा था, हल्का मतलब इतना भी टेढ़ा नहीं था, वो टेढ़ी हो गई थी, तो जब मैं ब्रेक मारता था तो वो ठीक से ना ब्रेक पैड के साथ रिएक्ट नहीं, मतलब कांटेक्ट में नहीं आता था। तो कभी कभी ना क्या होता था कि बहुत ज़्यादा मतलब चलाने के बाद पीछे से ना धुआं टाइप का निकलने लगता था, पीछे से लिटरली मतलब महक आने लगती थी कि कुछ चीज़ें जल रही है। तो ये जो आप डिस्क देख रहे हो, ये डिस्क को भी मैंने चेंज कराया है। डिस्क चेंज कराने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं गई। फिर उसके बाद मैंने कैलिपर भी चेंज कराया है, और कैलिपर चेंज कराने के बाद इसमें जो अंदर का ब्रेक पैड है वो सभी चीज़ें चेंज हुई है। जी हाँ, ये सभी चीज़ें चेंज हुई है। उसके लिए मेरे को कॉस्ट नहीं लगा, तो वो चीज़ वारंटी में चेंज हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। 5 से 6 बार मेरे को जाना पड़ा था इस चीज़ के लिए। अब मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि भाई इसकी जो मास्टर सिलेंडर है, ये जो आप अंदर में मास्टर सिलेंडर ये चीज़ को देख रहे हो, ये जो लंबा सा चीज़ आपको दिख रहा है, ये मास्टर सिलेंडर फेल हो चुका है। अब आपको पता होगा या फिर आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ, TVS अपनी बाइकों में 5 साल या 60,000 किलोमीटर की वारंटी देती है, विच एवर कम्स अर्लियर। तो मेरी बाइक तो अभी 3 साल हुई है, क्योंकि मैंने इसको ख़रीदा था 2019 28 जुलाई को। तो मैं जो भी अपनी कार या बाइक खरीदता हूँ मुझे उसकी एग्जैक्ट डेट याद रहती है। तो मैंने इसको ख़रीदा था 28 जुलाई को, तो अभी 3 साल भी ढंग से नहीं हुआ है। लेकिन अभी जब मैंने सर्विस सेंटर वालों को फ़ोन किया और मैंने उनको बोला कि भाई मेरा मास्टर सिलेंडर फेल हो गया, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, टायर लॉक हो जा रहा, तो सर्विस सेंटर वाले ने क्या बोला,
कि भाई देखो आपकी जो वारंटी वो सिर्फ 1 साल की आती है कंपनी की तरफ से, अब जितने भी उसके कॉस्ट है उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। तो मैंने बोला बताओ, अब उसके लिए मैं 1600-1700 रुपये दूँ, फिर ये चेन सेट के लिए 1800 रुपये दूँ। अभी जस्ट मैंने ये रेसर सेट चेंज कराया, इसमें 1000 रुपये तकरीबन लगे थे, 1000 रुपये का मैंने वो चेंज कराया। और वो जो डिस्क वाला प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दिया कि वो स्टार्टिंग से मतलब इतने सारे प्रॉब्लम है इस बाइक में। अब मेरे को लगता है कि ये 11-12 हज़ार किलोमीटर ये ऑलमोस्ट चली है, तो जब 25-30 हज़ार किलोमीटर चलेगी तो वहाँ इंजन बोलेगा कि भाई अब चलो मेरे को चेंज कर दो। तो यही चीज़ मैं दिखाने के लिए आज स्पेशली आपको घर से बाहर आया हूँ, ताकि थोड़ा मेरे को यहाँ डिस्टर्बेंस ना मिले। तो यहाँ आप लोग देख ही सकते हो कितना प्रॉब्लम है यहाँ पे। सही मैं बता रहा हूँ कि इस बाइक को मैं फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे लेकर आया हूँ घर से 3-4 किलोमीटर दूर, और फर्स्ट सेकंड गियर पे लाते लाते मेरे को लगता है कि 100-150 रुपये की तेल फूक गई। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट गियर पे बहुत ही ज़्यादा तेल पीता है, मतलब ज़बरदस्ती का एक्सेलेटर दे के मैं इसको यहाँ पे लाया हूँ। मेरे को पता है कि ये चीज़ करनी ठीक नहीं थी क्योंकि इंजन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता, लेकिन मैं घर पे वीडियो बना नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ले आया हूँ। तो ये चीज़ का प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाई दिया। टायर घूम ही नहीं रही है। अभी गाड़ी को रोड पे खड़ा करूँगा तो आपको और क्लियर दिख जाएगी। लेकिन अभी मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि भाई गाड़ी को पीछे करके दिखाओ। चल भाई पीछे कर थोड़ा। न्यूट्रल का रहता है, न्यूट्रल भी दिखा लेता हूँ। हाँ न्यूट्रल है, न्यूट्रल आप लोग देख लीजिए, बाइक है पूरी न्यूट्रल पे। तो दोस्तों अब आप लोग क्लियर समझ में आए हो कि टायर वाकई में लॉक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग इसको ऐसे ही दिखा रहे हैं, टायर वाकई में लॉक है। और कल मैं मैकेनिक के पास गया था, तो जितनी भी फुटेज है सब मैं ऐड कर दूंगा, ताकि मेरे को ये कमेंट में ना सुनने को मिले कि भाई आपने कुछ यहाँ पे फेक दिखा दिया। क्योंकि भाई मेरी बाइक है, मैं इसको क्यों फेक दिखाऊंगा, क्यों मैं डिफेम करूँगा। मतलब प्रॉब्लम्स तो हुई है, लेकिन ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि इतने बड़े हैं, जो मैं नहीं चाहता कि भाई किसी और के साथ हो या फिर मेरे साथ कहीं हो जाए अगर मैं लॉन्ग ट्रिप पे हूँ। अगर आपको पता है कि अगर मैं इसको लेकर हाईवे पे निकल जाऊँगा 100-150 किलोमीटर पे, और उस समय अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी तो भाई इंजन से धुआं निकलने लगेगा। इंजन से धुआं इसलिए निकलेगा क्योंकि भाई फर्स्ट सेकंड गियर पे अगर आप लोग टानोगे बाइक को ज़बरदस्ती की, तो ऑफकोर्स ही बात है इंजन से धुआं निकलेगा ही, एंड फिर आपकी इंजन पर भी लोड पड़ेगी और आपकी जो पूरी टंकी की तेल है वो ख़त्म। तो यहाँ देख सकते हो कि न्यूट्रल हो गया। अब देख सकते हो कि ज़मीन से भी चक्का जो है वो टच पे नहीं है। तो टायर पूरा लॉक हो जा रहा। अभी ना ब्रेक मार के आपको दिखाता हैं। यहाँ ब्रेक मारा, अब देखना ब्रेक को मार दिया, अब देखो देखो ब्रेक मारने के बाद लिटरली जो टायर है ना, पता नहीं उसकी जो ब्रेक पैड है वो पूरी चिपक जा रही है और वो हो नहीं रही है। भाई एक बार तुम करके दिखाना, टायर घुमाना ना एक बार। तो अब मेरे को लगता है कि इतना दिखाने के बाद आप लोगों को क्लियर होगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। अब एक बार चालू करके भी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ बहुत लोग बोलेंगे कि भाई हो सकता है कि प्रॉब्लम होगी, लेकिन इतनी कुछ बड़ी नहीं होगी। तो अभी जस्ट देखिए, देख सकते हो आप लोग कि टायर घुमाने का मतलब गियर पे डालने के बाद भी बाइक का ये हाल है। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखा दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, सभी चीज़ें मैंने आपको प्रूव भी कर दी है। यहाँ पे वीडियोस फोटोज़ जो भी मेरे पास अवेलेबल होंगे, जो जो चीज़ मैंने अभी इसमें ठीक करवाई है सभी मैं आपको ऐड कर दूंगा इसी वीडियो में, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई कुछ भी चीज़ें यहाँ पे मिसलीडिंग थी। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई सिर्फ 12,000 किलोमीटर चली और ये सब प्रॉब्लम हो रही है। अगर होती कि भाई चलो 30-40 हज़ार किलोमीटर चल गए तो समझ में आता कि भाई इतनी प्रॉब्लम इसमें हो रही है। टायर इसका घूम नहीं रहा है, फिर इसका जो हैंडल है वो 12,000 किलोमीटर पे ऐसे वॉबल कर रहा था कि आप लोग समझ नहीं सकते हो। पूरा मतलब वो पूरा ऐसे ऐसे काँपने लग रहा था। और काँपने से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि 60-70 की स्पीड पे काँप रहा था, वो 30-40 की स्पीड पे ऐसे ऐसे पूरा डांस करने लग रहा था। एंड एक बात मैं आपको तो बताना ही भूल गया, ये जो इसका ABS है ना, ये आप लोग देख सकते हो कि ये जो बाइक है ये फ्रंट में ABS के साथ आती है। तो कभी कभी इसका ABS इतना सेंसिटिव हो जाता है कि अगर ये जो चक्का ये गड्ढे वड्ढे से पार होता है तो ये जो ब्रेक है ये लॉक हो जाती है। जी हाँ, ये ब्रेक भी लॉक हो जाती है। इस चीज़ को मैंने अपने रिसेंट वाली जो सर्विस में गया था उस चीज़ के लिए, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को बोला था कि भाई इसको ठीक करो, ये जो वॉबलिंग इशू है इसको ठीक करो, और ये जो ABS ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है इसको ठीक करो। तो ये चीज़ को हल्का फुल्का उन लोगों ने ठीक किया, बोला कि आपका ब्रेक पैड में बहुत ज़्यादा गंदा था तो ABS को सेंस करने में दिक्कत हो रहा था।
तो इस चीज़ को हल्का फुल्का ठीक किया। इसको चेंज करने के लिए बोल दिया कि भाई टायर ही चेंज कर दो, और उसको काम चलाने के लिए जैसे तैसे बना दिया। तो दोस्तों जो चीज़ मेरे को आपको बतानी थी सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये मेरा टायर लॉक हो जा रहा है, मास्टर सिलेंडर फेल हो गया, ABS वाला इशू तो वो तो जैसे तैसे उन लोगों ने सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कि उस सेंसिटिव वो अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से ये लॉक हो जाता है बहुत ज़्यादा अगर अनड्यूरेशन बहुत ज़्यादा गड्ढे वाली रोड आएगी तो। और ये जो वॉबल वाली इशू है टचवुड ये अभी मैंने मतलब करवा लिया है ठीक। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ सोचा कि शेयर कर दूं, ताकि अगर आप भी अपाची 164 भी खरीदने जा रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा पता हो इस बाइक के बारे में कि ये 10-12 हज़ार किलोमीटर के बाद आपके साथ कैसी रहेगी, कि इसमें कितना खर्चा आएगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि TVS की जो सर्विस है, अगर कोई मेरे को उसमें बोले कि भाई 10 आउट ऑफ आप कितना रेटिंग देना चाहोगे, तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई TVS की जो सर्विस है उस वहाँ पे मैं 10 आउट ऑफ 0 रेटिंग दूंगा। जी हाँ, 0। तो TVS की जो रेटिंग है, मतलब TVS की जो सर्विस एक्सपीरियंस है, लिटरली वो इतनी ख़राब है। मतलब उसमें अगर आप जाओगे, अगर आप 11-12 बजे जाते हो तो 6-7 बजा देते हैं आपकी सर्विस करने में। उन लोगों के पास वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है और उस हिसाब से मैकेनिक भी नहीं रहता, और उनके जो मैकेनिक रहते हैं वो एडवाइस देते हैं कि भाई टायर ही चेंज करा लो। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि 4:01 हो रहा है। तो अभी मैं घर जाऊंगा, इस वीडियो को तुरंत अपलोड करने की कोशिश करूंगा, और ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास आज ही मिल जाए, मतलब 7-8 बजे तक। फिर अगर आज नहीं मिलता है तो कल तो आपको मिल ही जाएगा। और इसमें मैं क्या करवाता हूँ, इसकी मास्टर सिलेंडर को कैसे चेंज करवाता हूँ, क्या नहीं करवाता हूँ, वो सभी चीज़ मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। क्योंकि बार बार अगर मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा किसी ब्रांड को लेकर, तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे जो स्पेशली जो ये ब्रांड को ओन करते हैं, मतलब ये सब ब्रांड की बाइक ओन करते हैं, वो बोलेंगे कि भाई डिफेम कर रहा ब्रांड को। तो इसलिए मैं आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट दे दूँगा। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सभी चीज़ अब मैं आपको यहीं पे बताऊंगा कि भाई क्या हुआ बाइक में, क्या नहीं हुआ। तो मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी भाई, लेकिन टायर लॉक समझ में मेरे को आ नहीं रहा। प्रॉब्लम तो मेरे को पता है वो क्यों हो रहा है, लेकिन इतनी कम किलोमीटर पे क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। सो एनीवेज, अब थोड़ा बारिश यहाँ पे होने लगा, देख सकते हो कि बारिश होने लगा, तो हम लोग भी अब यहाँ से जा रहे हैं। तो जो चीज़ मेरे को आपको बताने की थी सभी चीज़ मैंने आपको बता दी।